हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ को डिस्कस करना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि इंडिया और यूएई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए एमओयू को साइन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के द्वारा 2 एमओयू को साइन किया गया है। तो सबसे पहले एमओयू को यहाँ पे साइन किया गया है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वहाँ पे लोकल करेंसीज के यूज को मजबूत करने के लिए, और दूसरे एमओयू को यहाँ पे साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में जो पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम है उसके इंटरलिंकेज के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा, और इसके लिए यहाँ पे दोनों देशों के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कैसे होगा उसके लिए फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करने के लिए सहमति भी बन गई है। अब यहाँ पे ये जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का क्रिएशन होगा ये क्या करेगा, तो ये जो दोनों देशों के एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, उनको इनेबल करेगा कि वो उनके बीच में जो पेमेंट होता है उसको वो अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में कर सकें, और इससे जो भारत का रुपी है और जो यूएई का दिरहम है उसका एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेवलप होगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों देशों का जो अपना अपना फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि इंडिया का जो यूपीआई है और जो यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है आईपीपी, तो उसके लिंकेज के ऊपर भी यहाँ पे सहमति बनी है। और इससे क्या होगा कि दोनों देशों के जो यूजर्स हैं वो फास्ट मैनर में, कन्वीनियंट मैनर में, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों देशों का जो रिस्पेक्टिव कार्ड स्विचेस है, रुपे स्विच और यूएई स्विच, तो उनके लिंकेज के बारे में भी यहाँ पे सहमति बनी है। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो डोमेस्टिक कार्ड है उसके म्यूचुअल एक्सेप्टेंस यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। मतलब कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है वो यूएई जाता है तो उसके पास जो रुपे कार्ड होगा वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो यूएई का कोई व्यक्ति है वो भारत आता है तो उसके कार्ड को यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये बेसिकली कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो आरबीआई है और जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है उन्होंने इस बात पे भी सहमति बनाई है कि दोनों देशों का जो पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है उसको भी इंटरलिंक किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि जो बायलैटरल फाइनेंशियल मैसेजिंग होगा दोनों देशों के बीच में वो यहाँ पे आसान हो जाएगा। और इसके तहत क्या होगा, भारत का जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है SFMS और जो यहाँ पे यूएई का मैसेजिंग सिस्टम है उस दोनों का लिंकेज होगा। ये तो बात हो गई अगले न्यूज़ के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का डिफ़ॉल्ट है उसमें 2.94% का इंक्रीज़ हुआ है अप्रैल से जून 2023 के बीच में। बेसिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा विद द टाइटल ऑफ क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर। तो इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जो क्रेडिट कार्ड में सीरियस डेलिक्वेंसी है, यानी कि वैसे केस है जहाँ पे पेमेंट जो है वो 90 दिन से ज़्यादा तक ओवर ड्यू रहता है, तो वैसे केस में यहाँ पे 66 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, और ये जो इंक्रीज है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। और जून 2023 क्वार्टर के दौरान ये कितना है, 2.94% है। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि हालांकि यहाँ पे जो डेलिक्वेंसी रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो भारत का रिटेल क्रेडिट है इसमें जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बरकरार है अप्रैल से जून 2023 के बीच में भी। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम दूसरे क्रेडिट कैटेगरीज को देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, जैसे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं होम अप्लायंस खरीदने के लिए, तो उसमें यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अनचेंज्ड है, जो पहले था वो अभी भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे कैटेगरीज हैं जैसे कि होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन, 2 व्हीलर लोन, तो उसमें यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रेट है उसमें 4 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। इसके बाद यहाँ पे जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें भी 119 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। तो ये पूरा न्यूज़ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा न्यूज़ है वो बेसिकली गूगल पे को लेकर के है। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पे यूपीआई लाइट को इंट्रोड्यूस किया है स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। गूगल पे के द्वारा थर्सडे को ये सर्विस जो है उसको रोल आउट किया गया है, और ये बेसिकली एक ऐसा नया फीचर है जिसमें क्या होगा कि गूगल पे के जो यूजर्स हैं वो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, और उसके लिए उन्हें यूपीआई पिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे गूगल पे के जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पे यूपीआई लाइट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर।
अब देखिए गूगल पे से पहले जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, ये सब ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे इस फीचर को ऑनरोल कर चुकी है। अगर अभी हम बात करें तो 15 ऐसे बैंक हैं जो कि यूपीआई लाइट को सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे यूपीआई लाइट के बारे में बात किया है तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि है क्या। यूपीआई लाइट को बेसिकली आरबीआई के द्वारा पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। ये एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसको डिज़ाइन किया गया है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो यूजर्स होते हैं वो एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये करके 2 बार लोड कर सकते हैं। ये एक तरीके का वॉलेट होता है और आप एक बार में मैक्सिमम 200 रुपये इसमें से किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको जो पिन होता है वो आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यूपीआई लाइट का उद्देश्य है कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको सिंपल और फास्ट बनाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो अगला न्यूज़ है वो बेसिकली एसबीआई को लेकर के है। एसबीआई ने यहाँ पे जो लेंडिंग रेट होता है उसको 5 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया है सभी टेन्योर के लोन के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट लेंडर है, उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR को 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है सभी टेन्योर के लोन के लिए। और इससे जो बोरोवर्स हैं उनके द्वारा जो EMI पे किया जा रहा है उसमें यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंक्रीज सिर्फ उन्हीं बोरोवर्स को झेलना पड़ेगा जिन्होंने MCLR के ऊपर लोन लिया है। जो बोरोवर्स ने किसी और बेंचमार्क मतलब कि किसी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया है जिन्होंने, तो उनको यहाँ पे जो ये बढ़ा हुआ EMI है वो नहीं देना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ द लोन होते हैं वो यहाँ पे 1 ईयर MCLR रेट से लिंक्ड होते हैं। अब ये जो MCLR रेट है, रिवाइज्ड MCLR रेट, वो यहाँ पे 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। और एसबीआई की वेबसाइट पे जो डिटेल वगैरह दी गई है उसमें कहा गया है कि जो MCLR बेस्ड रेट हैं वो यहाँ पे 8 से 8.7% के रेंज में हैं। अब MCLR होता क्या है, तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये बेसिकली बेसिक मिनिमम रेट होता है जिसके ऊपर बैंक्स जो है वो कंज्यूमर्स को लोन देती है। इससे कम रेट पे वो कंज्यूमर को लोन नहीं दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो बंधन बैंक को लेकर के है। बंधन बैंक का Q1 का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर 19% की गिरावट हुई है। और पहले क्वार्टर के लिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 721 करोड़ का प्रॉफिट जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट कितना था, 886 करोड़ का था। तो इसी में यहाँ पे 19% की गिरावट आई है। बंधन बैंक के बारे में हमने बात किया है तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2015 है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल है, चेयरमैन इसके डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा जी हैं, MD और CEO इसके चंद्रशेखर घोष जी हैं। आई होप आपको ये सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप IBPS RRB स्केल 2-3 का हमारा फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट इन मार्केट अवेलेबल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस कोर्स की इन डेप्थ क्लासेस हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स की सेपरेट क्लासेस हैं एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। और अगर आप कूपन कोड PYL10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो व्हाट्सएप के भी जरिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।